हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अपने होमोनिम्स और होमोफोन्स के कितने पार्ट्स कर चुके हैं, पार्ट 6 कर चुके हैं। ये जो है आपका 7वां पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो इस पार्ट में हम 301 से लेके 350 तक, यानी कि 301 से लेके 350 तक अपने होमोनिम्स और होमोफोन्स को सीखने वाले हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 301 जो आपका है वो है पोल। नाउन के रूप में देखने को मिलता है, खंबा या ध्रुव, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर एक और पोल होता है, POLL पोल, ठीक है। दोनों को पोल प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब सर्वेक्षण होता है, जो वोटिंग वगैरह होती है, मतदान वगैरह होता है, उसके बाद जो किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा जो सर्वे किया जाता है, या जो लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो उस बेस्ड जो है आपका बिफोर द रिजल्ट आपका जो है एग्जिट पोल उसको एक तरीके से बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ें निकाली जाती है, तो उसको आप पोल बोलते हो। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है प्रेज। नाउन के रूप में देखते हैं, इसका मतलब प्रशंसा या फिर तारीफ आप बोल सकते हो। प्रे आता है फिर आपका प्रे, ठीक है। प्रे, प्रे के साथ ये एस लगा रखा है, यहाँ पे प्रेज लिख रखा है, ठीक है। प्रेड, प्रेड इसका मतलब प्रार्थना करना, एज वर्ब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पास। पास्ड, पास्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब उत्तीर्ण होना या पास होना, मतलब ठीक है, एग्जाम में पास होना, किसी भी मतलब तरीके से आप पास हो गए हो, ठीक है। ओके, बहुत सारे मायने होते हैं इस पास के। फिर आपका पास्ट आता है। पास्ट मतलब आपका पास्ट जो अतीत होता है। नेक्स्ट है पास्चर। पास्चर पढ़ते हैं हम इसको, चरागाह, जहाँ पे ऐसा लैंड होता है जो कवर्ड होता है ग्रास से, ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए जो जगह होती है, इसको मीडो भी बोलते हैं, MEADOW, ठीक है। मीडो भी बोलते हैं, ठीक है। और चारागाह को और क्या बोलते हैं, एक पास्चर बोलते हैं, एक मीडो बोलते हैं। एक वर्ड और मुझे ध्यान में आ रहा था, तो ये दो दो याद रखो जब तक, ठीक है। तो पास्चर हो गया, एक आपका पास्चर और होता है, मतलब इस एक पादरी होता है, ये क्रिश्चियन जो है मिनिस्टर होता है, कहाँ पे, चर्च में होता है, और ये चार्ज इसके पास होता है, मतलब उस पर्टिकुलर चर्च की जिम्मेदारी इस पास्चर की एक तरीके से होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेशेंस। पेशेंस आपका क्या होता है, नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब धैर्य होता है। एक ऐसी कैपेसिटी जो टॉलरेट करने के लिए हमें क्या करती है, जिसमें हम टॉलरेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट को, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको हम क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। सहन करने की कैपेसिटी। ओके, पेशेंट्स आपके रोगी होते हैं। देखो, पेशेंस और पेशेंट्स दोनों जो स्पेलिंग हैं आपके, इनमें आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रख के आप जो है चीज़ें करेंगे, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। PAT दोनों में होता है, IE भी दोनों में होता है, बट N भी दोनों में रहता है। PATIEN ये दोनों में होता है। अगर CE लगा दिया तो पेशेंस हो जाएगा, और TS लगा दिया तो पेशेंट्स हो जाएगा, या अकेला T लगा दूंगा तो मैं पेशेंट हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ठीक है। पोज, पोज्ड, पोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है हम कुछ समय के लिए जब रुकते हैं, हिंदी में इसको विराम या फिर आराम एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। और एक पोज नाउन के रूप में भी होता है, ये मीनिंग नाउन के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका वर्ब दिया हुआ है, तो इसको आप नाउन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको वर्ब रख रहे हो तो आप यहाँ पे विराम करना या विराम अवस्था रख लो, यही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका पोज के साथ पाज लिखा हुआ है। पाज मतलब पंजे, जैसे शेर के पंजे होते हैं, एनिमल्स के जो क्लोज होते हैं उनको पंजे बोलते हैं। पाज और क्लोज एक दूसरे के सैनोनिम आप जो है यहाँ पे गिन सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज पीस। पीस आपका होता है शांति, जो पेशेंस को दिखाता है, मतलब उसके अंदर एक गुण होता है शांति रखने का, पेशेंस होता है उसके अंदर। ट्रांक्विलिटी बड़ा अच्छा वर्ड आपका देखने को मिलता है, इसको स्पेलिंग के हिसाब से भी आप देखते हो। क्वाइट, और एक तो ये क्वाइट होता है, एक ये वाला क्वाइट होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ठीक, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। ओके, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, उसके बाद पीस, इसका मतलब होता है टुकड़ा, पोर्शन हो गया, पार्ट हो गया, किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है।
उसके बाद ये थोड़ा सा कहीं और से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में मैं सेट कर दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा। आगे क्या है, पीक। पीक आपकी चोटी होती है, और एक और पीक होता है पीक्ड। पीक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू लुक क्विकली फॉर या फिर फर्टिवली, मतलब क्या है कि झांकना, एकदम से गली में कुछ हलचल हुई तो एकदम से हम भाग के देखते हैं कि व्हाट हैपेंड। तो एकदम से क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जागती है ना, कि हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ भाई, आखिर गली में क्या हुआ, एकदम से शोर हुआ है ना, तो वो वाला पीक होता है। एक और होता है पीक, ठीक है, पीक क्यों नहीं पढ़ते इसको, पीक ही पढ़ते हैं। पिक्ड, पिक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें इरिटेशन एक तरीके का होता है, या रिजेंटमेंट होता है, ये हटाना चाहिए यहाँ से, रिजेंटमेंट होता है, मतलब चिढ़ाते हैं हम किसी को, ठीक है। पीडल, पीडल आपका होता है, सॉरी, पैडल। पैडल आपका होता है जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग तो पैडलिंग करके चलाते हैं, बोटिंग करते हैं तो पैडलिंग करके करते हैं, तो वो वाली चीज एक तरीके से होता है, ठीक है। पैडलिंग हम कैसे लिखते हैं, PEDALLING, ठीक है, पैडलिंग। क्योंकि क्यों आता है ये आपका डबल एल, ये इसलिए आ जाता है कि आपका लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले आपका क्या है, वोवल है, तो कॉन्सोनेंट आपका डबल हो जाता है। पैडल, ये वाला भी पैडल ही होता है, ठीक है। इसमें फेरी लगाते हैं हम लोग, पुअर पैडलर, पुअर पैडलर। पैडलर, पैडलर कौन होगा, जो क्या करेगा, फेरी लगाने वाला होता है, ठीक है, फेरी लगाने वाला, नाउन के रूप में हम इसको एक तरीके से देखते हैं। पुअर पैडलर मतलब गरीब जो फेरी लगाने वाला व्यक्ति होता है। अच्छा, ये वाला पैडल आपका पैडल्ड, पैडल इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, जो अपना सामान घूम फिर के जो है लगाता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, देखो स्ट्रीट वेंडर्स घूम फिर के भी अपनी चीजें बेचते हैं और कुछ स्टॉल लगा के भी बेचते हैं, ठीक है, कुछ स्टॉल लगा के भी बेचते हैं, तो दोनों तरीके की चीजों में आपका पैडलर और स्ट्रीट वेंडर्स या वेंडर्स एक तरीके से आ जाते हैं। फिर आता है पिटल, पिटल होता है, ये होता है पिटल, ये पिडल नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे गलती कर दी मैंने पढ़ के। तो आपका पिटल होता है पंखुड़ी, किसकी सेगमेंट होता है ये, कोरोला का, किसका, फ्लावर का एक हिस्सा होता है, उसको हम, उसके अंदर एक पार्ट होता है, जो अपने फ्लावर्स होते हैं उसमें एक पार्ट होता है पिटल, ठीक है। सर्च करके देखना, आपको विद आपका निशान लगा हुआ मिलेगा उसमें आपको, तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। पेट्रोल, गैसोलिन, मतलब जो पेट्रोल होता है गाड़ियों में डलता है, ये भी पेट्रोल होता है, ये पहरा होता है, जैसे पुलिस वगैरह जो है पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे भी एल डबल आता है, बिकॉज वही वोवल आपको देखने को मिल रहा है। तो पुलिस क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है, तो ये वही होता है, ये भी पेट्रोल होता है, ये भी पेट्रोल होता है। ई और ए का यानी कि वोवल का डिफरेंस आपको स्पेलिंग में देखने को मिलता है, जिससे मीनिंग आपका टोटली चेंज हो जाता है। पर्सनल, पर्सनल व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, आप इसको बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, इसको पर्सोनल बोलते हैं, पर्सोनल, ठीक है। ए बॉडी ऑफ पर्सन्स यूजुअली एम्प्लॉयड, है ना, कर्मचारी, ये मतलब ये हिस्सा आपका आगे आना चाहिए था, ये जो है यहाँ पे आना चाहिए था नीचे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया, इसको मैं सेट कर दूंगा बाद में, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ठीक ही मिलेगा। वैसे भी मैंने बता दिया, अगर ना भी दिक्कत, इस तरीके की दिक्कत आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सोनल और पर्सनल दोनों के बीच में डिफरेंस रखना है। इंडिविजुअल पर्सनल होता है, पर्सोनल कोई कर्मचारी होता है जो कि एम्प्लॉयड होता है, किसी भी पर्टिकुलर मतलब काम में लगा हुआ व्यक्ति होता है। प्लेन एडजेक्टिव होता है, सादा या फिर सहज, बिल्कुल सिंपल या फिर अनएडोन्ड, ठीक है। एक प्लेन और होता है, सेम स्पेलिंग के साथ यूज करते हैं हम इसको, पहले हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे थे, लेकिन अब जब हम इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसको एक मैदान के रूप में हम यूज करते हैं, एक बड़े से फ्लैट या फिर समतल एरिया को दिखाने के लिए। एक और प्लेन होता है जो जहाज होता है, ठीक है। और सेम जहाज वाला स्पेलिंग अगर हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम समतल बनाने के लिए, जब हम जगह को उसी प्लेन एरिया को बनाने के लिए, जो ये प्लेन होते हैं इनको बनाने के लिए जब यूज करते हैं वर्ब का, तो वो हमारी ये वाली वर्ब होती है, उनको हम ये नहीं कह सकते, ये प्लेन्ड, प्लेन्ड नहीं होगा, ये वर्ब नहीं होता है, वर्ब आपका ये होता है प्लेन्ड, प्लेन्ड, इसको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दे सकते हैं। प्रैक्टिस नाउन के रूप में आप अभ्यास कहते हो, प्रैक्टिस वर्ब के रूप में आप ये कहोगे प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको सी और एस का डिफरेंस देखने को मिलता है,
जैसे कि आपको एडवाइस और एडवॉइस, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब मुझे बताओ कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। सेम यही चीज आपको इन दोनों वर्ड्स में देखने को मिलती है। एक का मतलब होता है अकेला सलाह और एक का मतलब हो जाता है सलाह देना, ठीक है, या लेना, सलाह लेना एक्चुअली, भाई लेना और देना दोनों ही हो सकती है सलाह, ठीक है। तो बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछना भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोसीड, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, पहले किसी चीज का होना। यू में प्रोसीड आपने लिखा देखा होगा, ठीक है, ये वाला होता है। यू में प्रोसीड नहीं होता, यू में प्रोसीड होता है, आप आगे बढ़े, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, बोलते हैं जब कई बार कॉन्वर्सेशन में सिंपली आपने देखा होगा, तो उसमें आप ये कहते हो कि यू में प्रोसीड नाउ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप अपने काम को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऊपर वाले प्रोसीड, प्रोसीड पे आ जाओ। प्रोसीडेड, प्रोसीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें ईडी लगता है, इसमें सिर्फ डी लगता है। टू कम बिफोर इन टाइम, यानी कि आप समय से पहले कहीं पे पहुंच गए हैं, या कोई काम आप जो है समय से पहले एक तरीके से करने वाले होंगे। प्रेजेंस उपस्थिति आप कहते हो। ई एन सी ई एंडिंग वर्ड्स आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स आपके उपहार, गिफ्ट्स को हम बोलते हैं प्रेजेंट्स, ओके। प्रेजेंस और प्रेजेंट्स, ओके, ठीक है। और प्रेजेंट आपका टाइम को भी डिनोट करता है, प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान को, ठीक है, वर्तमान नाउन के रूप में हम इसको यूज कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, दोनों स्पेलिंग पहले वाले ठीक हैं, बट पहले वाले को हम अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, PAL वाले प्रिंसिपल को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रमुख, इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले नंबर पे है। महत्वपूर्ण नहीं, पहले नंबर पे है, मतलब हाँ ये भी कह लो, महत्वपूर्ण भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अगर नाउन के रूप में सेम वर्ड को यूज कर रहे हो तो आप कहोगे कि जो हमारे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जो होते हैं स्कूल के, वो ये होते हैं। फिर PLE होता है, प्रिंसिपल में PLE होता है, ठीक है, तो वो वाले नाउन के रूप में यूज करते हैं उनको, सिद्धांतों के मतलब मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ये सिद्धांत हैं लाइफ को जीने के, तो वो वाली चीज आपकी इस प्रिंसिपल में दिखाई जाती है। प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल का मतलब आपको एक एडजेक्टिव के रूप में देखने को मिलता है, ऑकरिंग और टेकिंग प्लेस बाय डिवाइन फोरसाइट और इंटरवेंशन। कहने का मतलब क्या है कि आप प्रोविडेंशियल हो, आप भाग्यशाली हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, आप बहुत ही मतलब भाग्य को हम ज़्यादा इसमें इंक्लूड करते हैं प्रोविडेंशियल में, ठीक है। एक प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, मतलब वो किफ़ायती है, फायदेमंद है आपके लिए, प्रोविडेंट फंड सुना होगा आपने। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस ही है ना, हाँ, नाउन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, इसका मतलब हम मतलब वो जो डिवाइन पावर्स होती हैं रिलेटेड टू गॉड्स, गॉड एक्चुअली, तो उनको हम डिफाइन करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, प्रोविडेंस, ओके ओके। नेक्स्ट वर्ड, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकेबल दोनों है। प्रैक्टिकल आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, व्यवहारिक, मतलब ये प्रैक्टिकल है ये चीज, मतलब ये इन प्रैक्टिस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली होगी। अच्छा, प्रैक्टिकेबल इसी से बना हुआ वर्ड है आपका, प्रैक्टिस इसके लिए आपका एक ये कह सकता हूँ मैं कि रूट वर्ड आपका है इसके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकेबल भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब कि ये बात पॉसिबल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, मतलब मेरे हिसाब से ये बात पॉसिबल हो सकती है, जब उस समय बताते हैं तो प्रैक्टिकेबल हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। प्रोस्क्राइब वर्ब के रूप में यूज करते हैं, टू फॉरबिड और प्रोहिबिट, है ना, मना करना, प्रोस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रेस्क्राइब आपका एक वर्ब के रूप में एक और मतलब प्रेस्क्राइब, ये प्रोस्क्राइब है, ये प्रेस्क्राइब है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी आपको वोवल का डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपका ई है। प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है टू डिसाइड, टू डिसाइड इसका मतलब होता है निर्धारित करना, निर्णय लेना, ठीक है। या फिर टू ले डाउन एज ए रूल और गाइड, मतलब आप जो है रूल के अकॉर्डिंग चलते हो या रूल्स के अंडर जो है आप अपना काम करते हो।
पॉपुलर लोकप्रिय मतलब बहुत ही फेमस आप इसको बोल सकते हो। पॉपुलस मतलब बहुत ही ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। हैविंग मैनी इनहैबिटेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा लोग या एनिमल क्रिएचर्स वहाँ पे रहते हैं। पेल नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, आप ये पॉपुलस यूज़ कर सकते हो, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी क्रिएचर के लिए यूज़ किया जा सकता है। पेल एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करोगे तो फीका हो जाएगा, और नाउन के रूप में यूज़ करोगे तो घेरा एक तरीके से होता है, जिसको फेंस के रूप में हम लोग दिखाते हैं। बाढ़, बाढ़ जिसको बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, राइट। उसके बाद आपका एक और पेल आता है, इसको बकेट के रूप में देखते हैं हम लोग, तो नाउन के रूप में इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिख लो, ठीक है, बाल्टी या बकेट इसको बोल सकते हो। पेयर आपका नाउन के रूप में जोड़ा जो है होता है। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। फिर एक और पेयर होता है, ये वर्ब के रूप में होता है, इसका छीलना आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो मतलब, ठीक है, ओके, क्लियर है। उसके बाद आपका पार्क आता है। पार्क आपको पता है एक एरिया होता है जहाँ पे रिक्रिएशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर पार्क को गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, वर्ब के रूप में गाड़ी या जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके खड़े करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपका पेन। पेन क्या होता है? PANE, स्पेलिंग लिख के याद करवाना चाहूँगा मैं, ये थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा इस स्पेलिंग पे। एक सिंगल सीट होती है, ग्लास की, शीशे की सीट होती है, ठीक है, जो किस में लगी हुई होती है? एक विंडो या डोर में लगी हुई होती है। खिड़की या दरवाजे में लगा हुआ एक शीशा होता है, जड़ा हुआ शीशा एक्चुअली उसको बोलते हैं, उसको हम पेन बोलते हैं। और ये वाले पेन के बारे में आप जानते ही हो, फिजिकल और इमोशनल सफरिंग को, पीड़ा को पेन हम बोलते हैं। दर्द भी इसको एक तरीके से हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन पीड़ा जो है ज़्यादा आपका सही रहता है। दर्द भी बोल सकते हो, पीड़ा भी बोल सकते हो, क्योंकि फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके के से पेन होता है। पील छिलका होता है। पील नाउन के रूप में यूज़ करोगे तो गड़गड़ाहट को आप बोलते हो, जिसमें आउटर स्किन पे हमें थोड़ा सा महसूस होता है एक तरीके से, उसको पील बोलते हैं। एक और पील होता है PEAL, इसका मतलब क्या होता है? घंटों की गूंज, ए लाउड रिंगिंग ऑफ बेल्स। जब बहुत सारी घंटियां, जैसे मंदिरों वगैरह में बहुत सारी बेल्स एकदम से रिंगिंग करती हैं, तो उस समय पे जो आवाज़, जो साउंड इकट्ठा कंबाइन होके जो साउंड हम लोगों को सुनाई देता है, तो उसको हम एक तरीके से पील बोलते हैं। पंक्चुअल आपको पता है, जो समय का पाबंद होता है, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको समय का पालक बोल सकते हो। जो हैपनिंग और डूइंग समथिंग एट द अग्रीड और प्रॉपर टाइम, है ना, जब प्रॉपर टाइम पे जब कोई चीज़ एक तरीके से होती है। पंक्चुअलिटीज़, पंक्चुअलिटीज़ का एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, सेम उसी वर्ड से बना हुआ है, अति शिष्टाचारी। ये और भी ज़्यादा मतलब पंक्चुअलिटीज़ को अगर हमने वर्ड के रूप में यूज़ किया हुआ है एज एन एडजेक्टिव, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा कड़े समय का पाबंदी व्यक्ति है। प्रूडेंट एडजेक्टिव वर्ड होता है, विवेकी, मतलब क्या है कि वो क्या होता है कि वो काम जब करेगा तो वो सोच समझ के एक तरीके से काम करेगा, किसी भी डिसीजन को सोच समझ के लेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, बट वो थोड़ा सा सोच समझ के काम एक तरीके से करता है। प्रूडेंशियल, वो सेम प्रूडेंट से ही बना हुआ वर्ड आपका प्रूडेंशियल है, एडजेक्टिव के रूप में इसको भी यूज़ करते हैं। चातुर्यपूर्ण, रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, अरे भाई ऐसे ये कंफ्यूज कर दिया इसने। कहने का मतलब क्या है? प्रूडेंशियल मतलब क्या है कि वो सोच समझ के काम को करेगा, बड़े अच्छे तरीके से विवेक बुद्धि का प्रयोग करके जो है काम को करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन प्रूडेंट एंड प्रूडेंशियल, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पूर्ववर्ती मतलब पहले का, पहले का प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो। एन अर्लियर इवेंट और एक्शन that is regarded as an example or guide to be considered in subsequent similar circumstances। कहने का इतना मतलब रामायण पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस पहले का मतलब मेरे से पहले का जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। सक्सेसर, परडिसेसर आपने सुना होगा, ठीक है, परडिसेसर आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो एज नाउन। प्रेसिडेंट आप जानते हैं कौन होता है। फिजिक नाउन के रूप में कद काठी से रिलेटेड लेते हैं, इसमें हम उसका शरीर की फॉर्म कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, डेवलपमेंट किस तरीके का है उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी का,
तो उसको हम फिजिक एक तरीके से बोलते हैं। एक और फिजिक होता है PHYSIC, नाउन के रूप में देखते हैं औषधि, इसका एक तरीके से मतलब होता है एक मेडिसिन बोल सकते हो आप लोग, ये स्पेशली के बीच में से ये आपको हटाना होगा। एक फिजिक्स आपका नाउन के रूप में सब्जेक्ट होता है, भौतिक विज्ञान को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्रे, देखो एक तो ये वाला प्रे होता है, एक ये वाला प्रे होता है। ये प्रेड, प्रेड आपका वर्ब हो जाता है, इसमें प्रार्थना करना आप इसका मतलब बोलते हो, ठीक है। और इसका मतलब नाउन के रूप में आप प्रे को शिकार करना, करना मत कहो क्योंकि नाउन है, शिकार आप इसको जो है कहोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है पॉलिटिक। पॉलिटिक से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, पॉलिटिकल बन जाता है एडजेक्टिव के रूप में, पॉलिटिक खुद एडजेक्टिव होता है जिसमें नीति चतुर व्यक्ति को आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली बात बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है, ठीक है। ओके, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, फिर आप क्या कहते हो, फिर आप कहते हो कि पॉलिटिकल आपका राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं, राजनीति से रिलेटेड राजनीतिक जो चीज़ें एक तरीके से हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला वर्ड मुश्किल नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल वर्ड हम लोगों ने ये उठाया। पॉइंट, भाई ये एक पॉइंट है, ठीक है। ओके, फिर एक पॉइंट को वर्ब के रूप में भी देखते हैं। पॉइंट एक फ्रेजल वर्ब होती है, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब क्या है कि इशारा करना, तो वही चीज़ संकेत करना, इशारा करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ये सब मतलब आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। प्रोसिक्यूट वर्ब होती है, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दे सकते हो। अभियोग चलाना या लगाना आप यहाँ पे बोल सकते हो। परसिक्यूट, देखो प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग का डिफरेंस आप लोग चेकआउट जरूर से करें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो प्रेसिक्यूट आपका क्या देखने को मिलता है आपको, आपका प्रेसिक्यूट आपका प्रेसिक्यूटेड, प्रेसिक्यूटेड होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू हरास और पनिश इन आ मैनर डिजाइन टू इंजर, ग्रीव या फिर एफ्लिक्ट। मतलब ग्रीव मतलब किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना आप जो है करना चाहते हैं, प्रताड़ित आप जो है करना चाहते हैं, उसको मानसिक रूप से आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको परेशान करना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपकी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, आगे क्या है आपका पिटिएबल, पिटीफुल पढ़ रहा था मैं, एडजेक्टिव वर्ड होता है, वो भी आपका एडजेक्टिव वर्ड ही होता है। दयनीय आपका इसका मतलब हो जाता है, ये आ गया, पिटीफुल भी आ गया, ठीक है। पिटीफुल मतलब करुणा में, किसी के अंदर इवोक, ये रहने दो, ये रहने दो। करुणा में मतलब किसी के अंदर जो है एक तरीके से दया भावना है, ठीक है, वो वाली चीज़ आपकी पिटीफुल कहलाती है। और पिटीएबल का मतलब होता है जिस चीज़ के ऊपर आपको दया आती है। तो पिटीएबल और पिटीफुल, पिटीफुल आपके अंदर दया है, पिटीएबल आपको किसी चीज़ को देख के दया आ रही है, होंगी दया दोनों। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, पॉलिटिकल, ये सब से भी रिलेट आप जो है इसको कर सकते हो। एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें नेशन, स्टेट, चर्च और ऑर्गेनाइजेशन जो है होती है, किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपकी पॉलिटी कहलाती है। पॉलिसी भी कुछ इसी का हिस्सा होता है, पॉलिटी का नीति होती है जिसमें जिनके ऊपर हम जिनको इम्प्लीमेंट करके हम जो है किसी काम को करने की एक तरीके से कोशिश करते हैं। पोर, पोर्ड, पोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उड़ेलना इसको ज़्यादा पढ़ना, बहना मत पढ़ना, उड़ेलना ज़्यादा इसको पढ़ सकते हो। एक ये भी पोर होता है, PORE, इसका मतलब छिद्र, सुराख, सुराख, सुराख भी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये छिद्र या सुराग इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन का मतलब आपको प्रतिबंध देखने को एक तरीके से मिलता है, एक एक्शन जिसमें मनाही की जाती है किसी भी काम को करने से। प्रेस्क्रिप्शन नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रोस्क्रिप्शन था, ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होती है जो रिटन होती है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, और वो एथोराइज करता है किसी पेशेंट को कि आपको ये मेडिसिन या ये ट्रीटमेंट आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ निर्धारण को पढ़ के आप प्रेस्क्रिप्शन को अगर पढ़ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती एक तरीके से कर रहे हो। दैट इज़ वाई आपका हिंदी मीनिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, इंग्लिश मीनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है।
तो दोनों को साथ में जब आप रखोगे तो बेस्ट वे होगा शायद वो सीखने का, ठीक है। ओके, पट्रीफाई, पट्रीफाई और पेट्रीफाई, ठीक है। तो दोनों वर्ब्स हैं। पट्रीफाइड, पट्रीफाइड इसको पढ़ोगे आप, इसका मतलब सड़ना होता है। टू रूट और डिके विद एन ऑफेंसिव स्मेल, है ना, जिसमें एक स्मेल सी आने लग जाती है और वो चीज़, उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ एक तरीके से खराब हो रही है, सड़ रही है, गल रही है, ठीक है। वो वाली जो सिचुएशन होती है उसको आप पट्रीफाई कहते हो। पेट्रीफाई, पत्थर बनाना की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग द चेंज इनटू स्टोन और ए स्टोनी सब्सटेंस, है ना, जो पत्थर युक्त या पत्थर जो खुद होता है उसमें मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, उस चीज को हम पेट्रीफाई एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। पत्थर बनाना या पत्थर को पत्थर के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात आप बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया? नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल आपका क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली और रेकलेसली। रेकलेसली मतलब लापरवाही से, मतलब क्या है कि आप जो है कोई भी जो भी आपके पास रिसोर्स है, संसाधन है या पैसे हैं आपके पास, उनको आप बिना कुछ सोचे समझे आप उनको वेस्ट एक तरीके से कर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रावोगेंट हो, वेस्टफुल हो, ठीक है। रेकलेसली आप रिसोर्सेज को या मनी को स्पेंड एक तरीके से करते हो। प्रोडिजियस एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली, ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री, मतलब असाधारण, वो नॉर्मल नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोडिजियस, ठीक है, थिंग बोल सकते हो आप। प्रोडिजी नाउन होता है, विलक्षणता, ये आपका इसके लिए रूट वर्ड, ये क्या हो गया मुझसे, रूट वर्ड ये इसके लिए आपका एक तरीके से देखा जाता है, ठीक है। ओ ये हो गया था भाई 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 भाई, ये गलत बात हो जाती है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी आपको देखने को मिलती हैं, मतलब विलक्षणता, ये जो है प्रोडिजी, उसके लिए आपका यूज़ किया जा सकता है, प्रोडिजियस के लिए रूट वर्ड, ठीक है। प्यूपिल आपका नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, आंखों की पुतली, और सेम वर्ड को आप जो है प्यूपिल एज अ स्टूडेंट, डिसिपल, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो, विद्यार्थी, स्टूडेंट, डिसिपल, जो भी आप इसको कहना चाहो पीपल बोल सकते हो। पीपल आपको पता है, पीपल को आप एक ऐसा नाउन के रूप में देखते हो जो आपका नाउन सिंगुलर भी हो जाता है और आपका प्लूरल भी हो जाता है, वो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। क्वेल बटेर, ए स्मॉल शॉर्ट टेल्ड ओल्ड वर्ल्ड गेम बर्ड, ओल्ड वर्ड गेम बोर्ड बर्ड, मतलब ये टाइप ऑफ बर्ड है ये आपका क्वेल, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। एक और क्वेल होता है सेम स्पेलिंग के साथ, क्वेल्ड, क्वेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होना, डरना, ये सब जो है इसके मतलब आप बोल सकते हो। क्वाइट, ये आगे दोनों क्वाइट जो मैंने आपसे पूछे थे, एडजेक्टिव क्वाइट के रूप में यूज़ किया जाता है, QUIET शांत, और QUITE एडवर्ब के रूप में बिल्कुल, ठीक है, ये इस तरीके से पूछा जाता है, या कंप्लीटली आप इसका मतलब बोल सकते हो। रैप दस्तक या थपथपाना या किसी को स्ट्राइक करना, शार्पली मतलब क्या है कि आप किसी को थपथपा रहे हो, बहुत अच्छा, वेल डन बेटा भाई, जो भी है, जिस भी तरीके से आप थपथपाते हो ना, तो उसको हम रैप बोलते हैं, RAP रैप। एक रैप होता है गाने वाला रैप, जो बीच में वो जल्दी जल्दी गाते हैं, तो उसका स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होता है, ठीक है। ये भी रैप होता है। देखो के बाद जब एन आता है तो के साइलेंट रहता है, इसी प्रकार से डब्लू के बाद जब आर आता है तो डब्लू आपका क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं, इनको सीखने की ज़रूरत होती है, साथ साथ में जहाँ पे भी आती है आपको देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, फिर उसके बाद जो है चीज़ें अपने हिसाब से कर लेना चाहिए, ठीक है। रैप, रैप्ड, रैप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसमें भी पी डबल हो जाता है, जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी लिखोगे सेम वही कारण रहेगा, कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवल है, तो इसका मतलब क्या होता है, लपेटना या समेटना आप बोल सकते हो, ठीक है। रेन बारिश होती है आपकी, ये भी रेन पढ़ा जाता है नाउन के रूप में, आपका शासन, ठीक है, शासन चलाना। द पीरियड ड्यूरिंग विच ए सॉवरन ऑक्यूपाइज द थ्रोन, ठीक है, जब तक एक व्यक्ति के सिर पे एक थ्रोन रहता है, एक ताज रहता है, तो उसको रेन बोलते हैं, शासन वो उस तरीके से
चला रहा है। तो एक और रेन होता है, डिफरेंस क्रिएट करते जाना, REIN नाउन के रूप में ये लगाम होता है, घोड़े की लगाम हो, खासकर घोड़े की लगाम को रेन बोलते हैं। एक रेन आपका ये भी होता है बारिश जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बारिश जिसको हम लोग कहते हैं नाउन के रूप में, ठीक है। अच्छा, रेन को वर्ब के रूप में भी ले लेते हैं, रेन रेन्ड आपका होता है बारिश होने की जो बात होती है, ठीक है, बारिश होना, है ना, ये बात भी होती है। तो ये सारे रेन को ध्यान में रखना है। रैशनल, रैशनल एडजेक्टिव के रूप में तर्क संगत, और रैशनल नाउन के रूप में आपका तर्क को दिखाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, फिर रेज आती है आपकी, रेज, है ना, रेज नाउन के रूप में किरणों को कहते हैं, और एक रेज में RAZE भी लिखते हैं, RASE भी लिखते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है, धराशायी करना। वर्ब के रूप में रेज्ड, रेज्ड इसके साथ डी ही लगता है दोनों सिचुएशन में। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन और अदर स्ट्रक्चर, किसी को ध्वस्त, ध्वस्त करना भी आप कह सकते हो, ध्वस्त करना, ठीक है, नष्ट करना, नष्ट करना, धराशायी तो आपका लिखा हुआ ही है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है, एक और रेज आता है, रेज्ड, रेज्ड है ना, उठाना, उठाना, लेवल के हिसाब से उठाना, पोजीशन के हिसाब से उठाना, ये सब जो है आप जो क्या बोल सकते हो, रेज एक तरीके से बोल सकते हो। सनराइज होता है कि रेज होता है, सनराइज होता है कि रेज होता है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। रिस्पेक्टफुली एडवर्ब के रूप में विनम्रता पूर्वक आप बोल सकते हो। रिस्पेक्टिवली एडवर्ब के रूप में आप क्रमशः बोल सकते हो कि इस चीज़ को हम कहना चाहते हैं। ये ऑर्डर वाइज भी चीज़ों की हम बहुत सारी चीज़ों के एक जैसी सी क्वालिटीज़ वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टिवली ये ऐसे उस सिचुएशन में आप रिस्पेक्टिवली यूज़ करते हो। बाकी रिस्पेक्टिवली के 3-4 यूजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव संबंधित से रिलेटेड आप बोल सकते हो, एज एन एडजेक्टिव आप यूज करोगे। रिस्पेक्टेबल जिसका सम्मान किया जा सकता है, सम्मानित आप उसको बोल सकते हो। रिस्पेक्टफुल भी सेम मतलब वही रहेगा, बट आपका स्पेलिंग अलग हो जाता है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इनके लिए रूट वर्ड आपका रहता है। रेवरेंट पुजारी होते हैं, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज कर लेते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, रेवरेंट आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, श्रद्धालुओं को हम रेवरेंट एक तरीके से बोलते हैं। फिर आपका एक वर्ड आता है राइट, राइट का मतलब अधिकार आता है, और एक आता है उचित, या फिर ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये राइट है, बिल्कुल सही है, ओके। राइटियस, राइटियस एडजेक्टिव होता है सदाचारी, मॉरली राइट और जस्टिफाइएबल या फिर वर्चुअस, वर्चुअस होता है गुणी, ठीक है, या गुणवान भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, गुणी या गुणवान व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब ये तो आपकी क्वालिटीज को बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से होगा। अच्छा, फिर राइट से बनने वाले कुछ इसी तरीके के वर्ड्स हैं, मतलब राइटफुल, यथोचित, कहने का मतलब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। FUL एंडिंग वर्ड्स के एडजेक्टिव ही हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। हैविंग द राइट टू समथिंग, मतलब किसी काम को करने का अधिकार आपके पास है, या एनटाइटल्ड आप बोल सकते हो। यथोचित समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से समझ में आया होगा। दैट इज वाई हम लोग बात कर रहे थे कि आपके इंग्लिश और हिंदी जो मीनिंग्स होते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं साथ में लिखोगे तो। एक RITE आपने बहुत कम लिखा देखा होगा, राइट, रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स, रिचुअल्स, ठीक है, रीति रिवाज, कस्टम्स, CUSTOMS, कस्टम्स, परंपरा, रीति रिवाज, रिचुअल्स, राइट्स, ठीक है, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। रिलीजियस और अदर सोलेम सेरेमनी और एक्ट्स को हम राइट एक तरीके से बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके 350 वर्ड्स आपके यहाँ पे आने के बाद क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 351 से लेके 400 तक, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा 450 तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 वीडियोस और आएंगे इस सीरीज़ के। उसके बाद आपका फिर एक पूरा 450 जो आपके होमोफोन्स और होमोनिम्स होंगे वो कंबाइंड वीडियो में डाल दूंगा, इन्हीं को सभी को कंबाइंड करके, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके 7 पार्ट्स आएंगे,
7 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आएंगे, होमोफोन्स और होमोनियम से रिलेटेड आपके, ठीक है। पहले तो वो 70 क्वेश्चन 10-10 करके आएंगे 7 पार्ट्स में, फिर आपके 70 के 70 क्वेश्चन एक मैराथन के रूप में आपके कंबाइंड करके डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हो, लूसेंट की जो बुक है ना आपकी, लूसेंट की जो इंग्लिश की बुक है उसको स्टार्ट कर दिया गया है आपके शिक्षा और अध्ययन के ऊपर, ठीक है। पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो ये आपका ये पीछे पीछे ये ब्रांडिंग की हुई है ना, स्किल IQ एजुकेशन, इसको देखना है। सिर्फ आपको यूट्यूब पे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आपको आपका शिक्षा और अध्ययन मिलेगा। बाकी सब जगह पे अगर आपको ढूंढना है सेम आपके चैनल को, आपके टीचर को, आपके भाई को, आपके दोस्त को, तो आप राजवीर सिंह या फिर आप स्किल IQ एजुकेशन, स्किल IQ एजुकेशन को ढूंढो, मुझे मत ढूंढो, ठीक है। स्किल IQ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारा रहेगा या है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो उसके साथ साथ ही आपकी चलने वाली होंगी या है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें। थैंक यू।